है भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हो। तो ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई दे वो आपका भू स्थिर उपग्रह या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा। दूसरा नाम इसका जो होता है वो होता है तुल्यकाली उपग्रह, भू तुल्यकाली, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तुल्यकाली मतलब जितना काल पृथ्वी का है उतना ही उसका हो जाए। भू स्थैतिक ये भी नाम करते हैं। ये डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई दे, कॉमा भू स्थिर या भूस्थैतिक या तुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है, ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पे घूमने के समय के बराबर होता है, ठीक है, वह वही स्थिर दिखाई देगा, भू स्थिर कॉमा भूस्थैतिक या तुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। देखिए, किसी उपग्रह के भू स्थिर ऑब्लिक तुल्यकाली होने की शर्त क्या है। तो शर्त के नाम पे आप सबसे पहले ये देखिए कि चूंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, ऐसे घूमती है, तो इसलिए सबसे पहले तो उपग्रह को भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमना चाहिए, ठीक है ना। उपग्रह को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमना चाहिए। उपग्रह को भूमध्य रेखा से जाने वाले तल मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में घूमना चाहिए, ठीक है ना। उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर आवर्तकाल 24 घंटे होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन मिलकर के आपका तब किसी उपग्रह को भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह बनाती हैं। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई, भू स्थिर उपग्रह का वेग, कक्षीय वेग कितना होता है, ये भू स्थिर उपग्रह के उपयोग। तो सबसे पहले देखिए भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है। तो यहाँ पे आप वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने आपको उपग्रह के परिक्रमण काल में बताया था। T इज इक्वल टू समथिंग, एक फॉर्मूला नहीं होता था, 2 पाई अंडर रूट 2 पाई r प्लस h का होल क्यूब, है ना, और अपॉन जी आर स्क्वायर, ये इस तरह से होता है। तो इसमें यहाँ से आप कैलकुलेट करते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ से क्या होगा, आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, यहाँ से आर प्लस एच का होल क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, आर प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर टू द पावर 1/3, यहाँ से h इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर टू द पावर 1/3 माइनस आर। ये हालांकि मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी करवाया था आपको, लेकिन ये याद करना मुश्किल होगा आपको, तो इससे यह बना सकते हो और फिर इसमें वैल्यूज़ रख दो बस। आवर्तकाल क्या है, 24 घंटा, तो 24 और घंटे, 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600, इसका स्क्वायर इंटू 9.8 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 12। ये हमने पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर, जो नंबर है उसको तो 2 बार लिख दिया और पावर को स्क्वायर कर दिया, या फिर आप ऐसे ही करो 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर, ऐसे कर लो, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, ये सब टोटल टू द पावर 1/3 माइनस आर का मतलब 6.4 10 टू द पावर 6, 35,830 किलोमीटर, ये इसका आंसर आता है, या फिर ऑलमोस्टली इक्वल टू 36,000 किलोमीटर। अब देखिए भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होगा। तो कक्षीय वेग निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, वी ओ इज इक्वल टू
√GM/r, ये तो वैसे फॉर्मूला होता है, इसमें ये GR² की जगह R+H कर दो, ठीक है ना। अब इसमें सारी वैल्यूज़ डाल दो। G का 9.8, ये 6.4 10⁻6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6.4 10⁻6 प्लस हाइट कितनी होती है, तो हाइट देखिए 36,000 किलोमीटर है ना, तो 3.6 36 इंटू 10⁻6, ये इतना आ जाएगा। अब हालांकि कुछ याद करके नहीं लिखना है, बस आप यहाँ पे 3.08 किलोमीटर पर सेकंड ये स्पीड आती है। भू-स्थिर उपग्रह के उपयोग क्या क्या हैं, तो भू-स्थिर उपग्रह का पहला उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, दूसरा टेलीविज़न सिग्नल भेजने में, तीसरा मोबाइल दूरसंचार सिग्नल को पृथ्वी से प्राप्त कर सुदूर स्थानों तक प्रेषित करना। काम वही है, सैटेलाइट भाई दूर है तो और क्या, आपके लिए खाना पीना तो बनाएगा नहीं, ठीक है ना, ना आपके घर के काम करेगा, वो दूर बैठा है तो सिग्नल के ही काम, इस तरह से दूर संचार कम्युनिकेशन का बेस्ट वर्क है उसका। तो उस केस में जो है वो आपका टेलीविज़न सिग्नल सबसे बेस्ट है जो हम लोग देखते हैं आज के डेट में, कि क्योंकि टेलीविज़न का सिग्नल ऐसा है कि छतरी तो एक बार लगाओगे ना छत पे, ऐसा तो है नहीं कि सुबह ऐसी करोगे, दोपहर में ऐसी करोगे, रात में ऐसी करोगे, वो तो ऐसी लगी रहती है हमेशा। तो इसका मतलब है जिस सिग्नल से वो कनेक्टेड है, वो जिस सैटेलाइट से वो कनेक्टेड है, वो सैटेलाइट लगातार उसके सामने बना हुआ है। जरा सा एंगल जब देखिएगा, जब छतरी वाला आता है तो उसके पास एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे कहते हैं सैटेलाइट फाइंडर। वो क्या करता है, बिल्कुल एकदम छतरी के ऊपर रख करके उसे घुमाता है, और जहाँ पे टू 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 की आवाज़ आने लगती है वहीं पे वो छतरी को रोक के बोल्ट टाइट कर देता है। तो सोचिए सिग्नल कितना पावरफुल होता होगा, केवल पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन में आ रहा है, जरा सा आप इधर उधर कर दें तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वजह से जो है वो ये काम करने में इस सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। और